नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मित्रों, मैं राजेश कुमार सिंह आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज हमारे देश में होने जा रहे 18वीं लोकसभा के चुनाव के मद्देनज़र कुछ बातों को लेकर। आप सभी जानते हैं, कल 19 अप्रैल से हमारे देश में चुनाव होने जा रहे हैं, जो करीब पौने 2 महीने चलेंगे। 4 जून को रिज़ल्ट डिक्लेयर किए जाएंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और शायद हमारा जो लोकतंत्र है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसके लिए हम सभी बहुत गर्वित महसूस करते हैं। साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा देश लोकतंत्र है, लेकिन क्या हम उतने ही मजबूत लोकतंत्र भी हैं? क्या हमारे देश का लोकतंत्र उतना मजबूत भी है? क्योंकि मजबूत लोकतंत्र और बड़ा लोकतंत्र उनमें फ़र्क होता है। हमारे देश में जो लोकतंत्र के जो प्रहरी हैं, जिनको हम लोकतंत्र के रक्षक कहते हैं, वो असली चीज़ है संविधान और हमारे देश के लोग। हमारे देश की मूल आत्मा संविधान में बसती है और हमारे देश के आम जनता में, आम लोगों में बसती है। बहुत जद्दोजहद के बाद, बड़े कड़े संघर्षों के बाद, हज़ारों लाखों लोगों ने जानें दी, तब जाके हमें हमारे देश को आज़ादी मिली और हम इस लोकतंत्र की स्थापना कर पाए। इस लोकतंत्र की स्थापना के साथ साथ इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए और ताकि देश सही ढंग से चले, लोगों में कोई भेदभाव ना हो, सभी को सही बराबर मौके मिलें, सभी लोगों को रोज़गार मिले, तो बहुत सारी बातों को देखते हुए संविधान की रचना की गई और एक समतामूलक समाज की रचना की गई, एक संविधान की रचना की गई। तो संविधान हमारा जो देश का है, वही एक्चुअली इस लोकतंत्र का सही मायनों में रक्षक है। उसके साथ साथ में कई संवैधानिक संस्थाएं बनाई गई जो कि साथ में काम करें, संविधान को सपोर्ट करें और इस बात का ध्यान रखें कि देश के जो लोग हैं, जो आम जनता है, उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, उनकी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो, सुचारू रूप से चले, सभी को जीने का अधिकार हो, सभी को हर तरह की सुविधाएं मिलें, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य सेवाएं मिलें और सभी को बराबर मौके मिलें। तो ये बराबरी का जो दर्जा है देश में लोगों को, ये संविधान देता है। लेकिन आजकल के जो हालात हैं, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, आप सभी महसूस कर रहे होंगे कि ख़ास तौर से पिछले 10 वर्षों से जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, इन्होंने जो माहौल बनाया है, उस माहौल में हर आदमी अब एक दूसरे को शंका की नज़र से देखता है। फूट डालो राज करो की जो नीति अंग्रेज़ों ने अपनाई थी, उसी तरह की कुछ नीति इन लोगों ने भी अपना रखी है। लोगों में तरह तरह के जाति को लेके, धर्म को लेके भेदभाव बढ़ता ही जा रहा है, लोगों में विश्वास कम हो रहा है। तो ये गंभीर मामला है, क्योंकि एक सही लोकतंत्र की स्थापना के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि लोकतंत्र को हम चाहते हैं सही ढंग से चले और वो संविधान के अनुसार चले, संविधान के रास्ते पर चले, तो हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि इस देश में सभी बराबर हों। चुनाव होने जा रहे हैं मित्रों। चुनावी प्रक्रिया से हमारा देश गुजरने वाला है। एक लंबी चुनावी प्रक्रिया होगी, करीब 2 महीने की। और जो चुनाव हैं, उसी के संदर्भ में मैं अपनी बात कहूँगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं और आप सभी लोग आपस में एक दूसरे से मिलते होंगे, जुलते होंगे, तो देश में एक राय बनी है जो मैं महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी आप सभी के बीच का ही हूँ, आप सभी का हिस्सा हूँ, इसी समाज का हिस्सा हूँ, इसी देश का हिस्सा हूँ। और उसी तरीके से और भी लोगों की ये एक राय है कि चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए, क्योंकि जो चुनाव प्रक्रिया है वो पूरी संदेह के घेरे में है। लोगों का एक्चुअली देखा जाए तो इस चुनावी प्रक्रिया से विश्वास उठ चुका है। चुनाव तो होते हैं, हो रहे हैं, सभी वोट डालेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी वोट डालेंगे, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी और सामाजिक जिम्मेदारियों के साथ साथ अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी भी निभाएंगे।
इसके साथ साथ में मैं आप सभी से अपील भी करता हूँ कि आपके जितने भी दोस्त हैं, आपके जितने मिलने जुलने वाले हैं, परिवार के जितने सदस्य हैं, रिश्तेदार हैं, सभी को आप प्रेरित करें, सभी से बात करें और वोट ज़रूर डालें। और इस तरह से वोट डालें कि आप जिस प्रत्याशी को चाहते हैं, उस प्रत्याशी के लिए आप बिना किसी डर के, बिना किसी भेदभाव के, क्योंकि ये देश का चुनाव है, ये किसी स्टेट का चुनाव नहीं है, जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय का कोई नेता नहीं चुनना है। तो इसके लिए हमें इस बार ऐसा वोट डालना है कि एक ऐसी सरकार बने जो इस बात का ध्यान रखे कि सभी नागरिक उसकी नज़र में समान हों और वो सभी के लिए एक तरह से काम कर सके। चुनावी प्रक्रिया आप सभी जानते ही हैं, ईवीएम मशीनों से चुनाव हो रहा है। हालांकि ईवीएम के खिलाफ देश में बहुत सारी शिकायतें दर्ज कराई गई, लोगों को उस पर विश्वास करीब करीब उठ चुका है। लोग चाहते थे कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया, समय रहते ऐसा संभव नहीं हो पाया। बहुत सारे प्रकरण हैं, बहुत सारी अपीलें हैं जो माननीय न्यायालय में दर्ज हैं। माननीय न्यायालय को उस पर फैसला लेना है। सारे देश की निगाहें इस समय माननीय न्यायालय के ऊपर हैं कि वो क्या निर्णय लेंगे और क्या चुनाव बैलेट पेपर से हो पाएंगे या यदि बैलेट पेपर से नहीं हो पाएंगे तो अगर ईवीएम से होंगे तो क्या जो वीवीपैट की जो पर्चियां हैं वो सारी की सारी गिनी जाएंगी, क्या उनका मिलान होगा, क्या 100% पर्चियां गिनी जाएंगी, तो ये भी ज़रूरी है। तो मेरा यही कहना है कि जिस तरह से चुनाव प्रक्रिया चल रही है हमारे देश में, तो शुरू होती है चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग खुद आज एक विश्वास अपना खो चुका है जनता के बीच में, क्योंकि जिस तरह से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई सरकार के द्वारा, पहले चुनाव आयोग में जो सिलेक्शन कमेटी होती है प्रधानमंत्री होते थे और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते थे और एक विरोधी दल का नेता होता था, तो वो बदल के अब सिर्फ प्रधानमंत्री हैं, उनके कैबिनेट का एक मंत्री है और विरोधी दल का एक नेता है। तो ये 2:1 हो गया। तो अब चूँकि सरकार का पलड़वां भारी है, उसके नंबर्स ज़्यादा हैं, तो निश्चित रूप से उनकी मर्जी का आदमी ही चुनाव आयुक्त बनेगा और चुनाव आयुक्त बनाया गया है। ये चुनाव आयुक्त जो अभी हैं, ये सरकार के लिए इनके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर चुके हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं, लेकिन इनकी जो निष्ठा है वो संदेह के घेरे में है। सभी जानते हैं किस तरह से चुनाव आयोग काम कर रहा है, ईवीएम के खिलाफ कितने कंप्लेंट्स की गई, लेकिन चुनाव आयोग को लगता है कि दुनिया में सब कुछ हो सकता है, किसी भी चीज़ से छेड़छाड़ हो सकती है, किसी भी चीज़ को बदला जा सकता है, लेकिन ईवीएम के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती, उसको बदला नहीं जा सकता, उसको हैक नहीं किया जा सकता। तो अब आखिर में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, माननीय न्यायालय जैसा फैसला लेंगे शायद वही होगा। उसके बाद जनता तो है ही, तो लोकतंत्र की स्थापना के लिए, लोकतंत्र बचा रहे, सुरक्षित रहे, इस बात के लिए ज़रूरी है कि सही फैसला हो और जैसा लोग चाहते हैं वैसा हो। क्योंकि ज़मीनी हकीकत ये है कि इस समय लोग पूरी तरह से ईवीएम से उब चुके हैं। लोग नहीं चाहते ईवीएम से चुनाव हो, लोग चाहते हैं बैलेट पेपर से चुनाव हो। बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो लोगों को यकीन होता है कि हाँ, हमने जिसको वोट दिया वही वोट होगा, क्योंकि ईवीएम में जो वोट डाला जाता है उसके बाद वो उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती, उसे पता नहीं होता कि मैंने जैसे वोट दिया है मेरा वोट उसी को गया है कि नहीं गया। तो एक तो ये शंकाएं हैं। बहुत बार ऐसे भी हुए हैं कि चुनावी आंकड़े बदल दिए गए चुनाव होने के बाद में। भाई पोलिंग बूथ में जब चुनाव होता है तो चुनाव होने के बाद शाम को जो पोलिंग अफसर होते हैं और जो उनके कर्मचारी होते हैं, वो लोग प्रक्रिया जो दिन भर करवाते हैं और शाम को सर्टिफिकेट एक जारी किया जाता है, उसकी कॉपी भी जितने प्रत्याशी होते हैं उनको दी जाती है। तो वहाँ वो डिक्लेयर कर देते हैं कि फलाने बूथ पे इतने टोटल मत पड़े, उसमें से इतने पुरुष मतदाता थे, इतने उसमें महिलाएं थीं। तो ये बड़ा क्लियर होता है, ये तुरंत उसका वो गिनती हो जाती है और 2 घंटे के अंदर में पूरे देश से आंकड़े आ जाते हैं और डिक्लेयर हो जाता है कि इतने % वोटिंग हुई है। लेकिन कई बार देखा गया है कि वोटिंग होने के बाद, परसेंटेज डिक्लेयर होने के बाद 2 घंटे बाद चुनाव आयोग फिर डिक्लेयर करता है कि नहीं इतने % नहीं, इतने % हुई है। अगले दिन बोलता है कि इतने % नहीं, इतने % वोटिंग हुई है। तो वो जो आंकड़े हैं वो बदल दिए जाते हैं। तो ये कैसे होता है, क्यों होता है, पता नहीं। कई बार ऐसा देखा गया है कि प्रत्याशी ने वोट डाला,
मान लो अगर जनता को कोई प्रत्याशी पसंद नहीं है तो जनता ने उसके खिलाफ वोट डाला, उसको वोट नहीं दिया। उसके मान लो अगर वो बहुत ख़राब है प्रत्याशी तो उसके परिवार ने भी वोट नहीं दिया। लेकिन क्या ये संभव है कि कोई प्रत्याशी स्वयं अपने आप को वोट न दे? लेकिन हमारे देश में ऐसा भी कई मौक़ों पर देखा गया है कि कई पोलिंग बूथ में किसी प्रत्याशी को 0 वोट मिले हैं। तो ये संभव नहीं है कि चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी अपने आप को वोट न दे। ऐसे भी बहुत मामले, ऐसी बहुत शिकायतें हुई, किसी का निराकरण फ़िलहाल अभी तक तो नहीं हो पाया। चुनाव से रिलेटेड जितनी भी शिकायतें होती हैं, यदि वो सत्ता पक्ष के खिलाफ़ हैं तो उनके ऊपर कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती। यदि वो विरोधियों के खिलाफ़ है तो उस पर तुरंत एक्शन होता है। चुनाव आयोग रात के 12 बजे भी एक्शन लेता है। तो चुनाव आयोग पूरी तरह से शंका के घेरे में है, चुनावी प्रक्रिया शंका के घेरे में है। लेकिन चूँकि चुनाव है और अभी ये इस पे जो फैसला आने वाला है वो लंबित है, तो वोट तो डालना ही पड़ेगा। तो मेरी आप सभी से यही अपील है कि इस बार आप सभी लोग जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय, जितनी भी चीज़ें, सबसे ऊपर उठ के वोट डालें, क्योंकि ये वोट ही इस देश की दशा और दिशा निर्धारित करेगा। आपके बच्चों का भविष्य निर्धारित करेगा। ये देश किस दिशा में जाएगा ये निर्धारित करेगा। समस्याएं, मुद्दे आप सभी को पता है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। महंगाई आप जानते ही हैं, पिछले 10 सालों में कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। रोज़मर्रा की चीज़ें कितनी महंगी हो गई हैं। पेट्रोल, डीजल 100 रुपये से ऊपर चला गया है। रसोई गैस की कीमत 1000 रुपये से ऊपर हो गई है। बेरोजगारी चरम पर है, लोगों को काम नहीं मिल रहा है। पुरानी पीढ़ी की पेंशन ख़त्म हो गई, नई पीढ़ी को नौकरी नहीं है। परिवार चलाने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। उसके बाद शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। हजारों सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। प्राइवेट स्कूल इतने महंगे हैं, उनकी फ़ीस नहीं दे सकता। किताबें इतनी महंगी हो गई हैं, हर साल किताबें बदल दी जाती हैं। तो शिक्षा व्यवस्था जो है पूरी तरह से ध्वस्त कर दी गई है। सरकार चाहती नहीं है कि देश का आम नागरिक, गरीब आदमी अपने बच्चों को ढंग से पढ़ा सके, क्योंकि वो जानती है यदि इंसान, गरीब आदमी पढ़ लिख जाएगा तो सवाल करने लगेगा, और सरकार को सवाल पसंद नहीं। आपने देखा जब जब लोगों ने सवाल उठाए, जब जब लोगों ने आंदोलन किए, तो किस तरह से उन आंदोलनों को कुचला गया। हमारे देश में किसानों के आंदोलन हुए, महीनों खुले आसमान के नीचे किसान सर्दी, गर्मी, बरसात में बैठे रहे। उनके रास्ते में कीलें बिछा दी गई, बैरिकेड लगा दिए गए, उनको सरकार तक पहुंचने से रोक दिया गया, उनकी आवाज़ को दबा दिया गया। पहली बार हमने देखा कि हमारी जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार ने जनता के ऊपर ही ड्रोन से आंसू गैस के गोले बरसाए। सैकड़ों किसान मारे गए। और भी बहुत आंदोलन हुए। शिक्षकों ने कई स्टेट्स में आंदोलन किए, युवाओं ने आंदोलन किए, लेकिन हर आवाज़ दबा दी गई। शिक्षा व्यवस्था तो ख़त्म हो ही चुकी है। स्वास्थ्य व्यवस्था, आदमी अपना इलाज नहीं करवा सकता। सरकारी जो अस्पताल हैं उनका बहुत बुरा हाल है। डॉक्टर्स नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, स्टाफ नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आदमी जाता है तो छोटे सी बीमारी के लिए जाता है और उसकी कमर तोड़ दी जाती है। लाखों रुपए का इलाज जो है वो गरीब आदमी नहीं करवा सकता। तो इस तरह से समस्याओं की कहीं कोई कमी नहीं है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, लद्दाख में आंदोलन हुआ, बर्फ़ पड़ती रही, लोग नीचे सोते रहे, बीमार हुए कई लोग, उसमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन सरकार ने उनकी आवाज़ नहीं सुनी। तो इस तरह से समस्याएं बहुत हैं। पूरी की पूरी जो इस समय है लोकतांत्रिक व्यवस्था चरमराई हुई है। सरकार पूरी तरह से अपने मनमानी के मूड में है, तो इस सरकार को बदलना बहुत ज़रूरी है। और ज़मीनी हकीकत भी यही है। धरातल पे जो लोगों के मन में सरकार के प्रति गुस्सा है, सरकार के प्रति जो भाव है, वो मैं जानता हूँ, आप सभी भी महसूस करते होंगे। कुछ लोगों को छोड़ के जो उनके अंधभक्त हैं, जो ब्लाइंड सपोर्टर्स हैं, जो मीडिया है, जो बड़े बड़े राजनीतिक जो व्यापारिक घराने जो हैं, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, उन्हीं के चैनल्स हैं,
तो वो पूरी तरह से बायस्ड हैं, उनमें न्यूज़ नहीं दिखाई जाती, वो सिर्फ सरकारी प्रोपेगेंडा जो होता है उसको प्रसारित कर रहे हैं। इवन प्रिंट मीडिया भी करीब करीब पूरी तरह से ऐसा ही है। सरकार जो एजेंसियां हैं, सरकार की जो बातें हैं वो बढ़ा चढ़ा के छापते हैं। स्वाभाविक है, पैसा तो मिलता ही है, लेकिन उसके अलावा दूसरी पार्टियों की कहीं कोई जिक्र नहीं, जो आंदोलनों का कहीं कोई जिक्र नहीं। बड़ी बड़ी समस्याएं हुई, देश में बड़े बड़े आंदोलन हुए, लेकिन कहीं कोई आवाज़ नहीं। कहीं आप एक छोटी सी उसमें न्यूज़ नहीं देखी होगी आपने न्यूज़पेपर्स में। तो इस तरह से काम हो रहा है देश में। इस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, एक डर का माहौल, एक भेदभाव का माहौल, कि लोग अपनी बात को कहने से अब डरने लगे हैं। लोगों को लगता है हमारे यहाँ छापा पड़ जाएगा, हमारे यहाँ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स एंड ऑल दीज अदर एजेंसीज जो हैं सरकार की, इन्होंने एक अलग माहौल बना के रखा हुआ है। इनको ऊपर से प्रेशर है। तो इस बार आपके सामने मौका है वोट डालने का। आप लोग जब वोट डालने जाएं, इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखें कि सही वोट डालें, बिना किसी डर के वोट डालें। डर सरकार को होना चाहिए कि यदि हम सही काम नहीं करेंगे तो हमें बदल दिया जाएगा। जनता को नहीं होना चाहिए। इस देश की मालिक जनता ही है। संविधान में जो पहली लाइन जो शुरू होती है, हम भारत के लोग, यहीं से शुरू होती है। तो उसमें भारत के जो लोग हैं, जो यहाँ की जनता जनार्दन है, उसको सबसे ऊपर रखा गया, सर्वोपरि रखा गया है। जनता को संविधान ने बहुत सारे मौलिक अधिकार दिए हैं, उन मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो इस बात का ध्यान रखें कि इस बार जो सरकार बने, आप जिसको चुने, वो ऐसी सरकार हो जो आपकी अपनी सरकार हो, जो आपके लिए काम करे, जो निष्पक्ष भाव से सभी लोगों के लिए काम करे। जाति, धर्म, ये सारी निजी चीज़ें हैं, इससे सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि देश में कौन आदमी किस जाति को फॉलो करता है, किस धर्म को फॉलो करता है, किसकी पूजा करता है, क्या खाता है। ये खान पान, रहन सहन, ये सारी चीज़ें, ये मौलिक अधिकार की चीज़ें हैं। इसमें हस्तक्षेप सरकार का नहीं होना चाहिए। ये आपकी अपनी मर्जी है। तो इन मौलिक अधिकारों की रक्षा हो सके, इस तरह से आप लोग वोट डालें। तो मैं पुनः आप सभी से अपील करता हूँ कि वोट ज़रूर डालें। साथ में मैं इस बात की भी अपील करता हूँ कि इस बात का ध्यान रखें कि जब वोट डाला जाए, उसके बाद वोट डालने के बाद ईवीएम मशीनों की सुरक्षा, वैसे तो जो सुरक्षा होती है, जो कलेक्टर्स होते हैं उनके अंडर में होती है, लेकिन आप सभी भी जानते हैं जो जिलों में जो कलेक्टर नियुक्त किए जाते हैं वो सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सरकार अपने मर्जी के लोगों को वहाँ नियुक्त करती है और उनको अलग से आदेश होते हैं, और चूंकि वो सरकार के अंडर में काम करते हैं, उनकी नियुक्ति सरकार से होती है, तो जैसा सरकार चाहती है वैसा वो करते हैं। लेकिन जनता को भी इस बात का ध्यान रखना होगा, जहाँ भी मशीनें रखी जा रही हैं, पार्टियों को ध्यान रखना होगा, वहाँ वो अपने प्रतिनिधि लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि वहाँ छेड़छाड़ ना हो सके। उस एरिया में आसपास इस बात का ध्यान रखें कि मीडिया की जो गाड़ियाँ हैं, जिनके ऊपर बड़े बड़े रेडार्स और चीज़ें लगी होती हैं, वैसी गाड़ियाँ ना वहाँ खड़ी रहें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। कोशिश करें कि छेड़छाड़ ना हो पाए। बाकी तो जो होगा, अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है, सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी। लेकिन ये एक कड़वा सच है कि इस बार जनता पूरी तरह से बदलाव के मूड में है, और भारतीय जनता पार्टी और उनके अलाइज जो भी हैं, उन सभी से पूरी तरह से उब चुकी है। जनता इस समय पूरी तरह से बदलाव के मूड में है। जनता इस सरकार के खिलाफ वोट डालने जा रही है, ये ऐसा मेरा अपना अनुमान है। बाकी जो रिज़ल्ट बताएगा, रिज़ल्ट अगेन इट विल बी डिपेंडेंट ऑन दी ईवीएम्स। ईवीएम में क्या होगा क्या नहीं होगा, उसमें मशीनों के साथ किस तरह से सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, वीवीपैट की पर्चियों की मिलान होगा नहीं होगा, वो अभी देखने वाला विषय होगा। तो मेरा पुनः माननीय न्यायालय से भी आग्रह है कि इस विषय को गंभीरता से लें, प्राथमिकता से लें, इस पर सही निर्णय दें ताकि लोकतंत्र की रक्षा की जा सके। और आप सभी से मेरी पुनः अपील है कि वोट ज़रूर डालें, इस मौके को गंवाएं नहीं।
बिना किसी भय के वोट डालें, निष्पक्ष रूप से वोट डालें। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सभी सकुशल रहें, सुरक्षित रहें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।